नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी सरकार ने कर दिए हैं बड़े ऐलान। इसके अलावा गरीबों, छोटे किसानों, राशन कार्ड वालों और आम लोगों के लिए कई अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी काम की ब्रेकिंग न्यूज, जिसका सीधा कनेक्शन आपसे ही होने वाला है। ईरान बोला 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। जो देश इजराइल अमेरिका के राजदूतों को निकालेगा, उसके ही जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे। देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद, गैस नहीं मिल रही। होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आई। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू। जी हां, केंद्र सरकार ने देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। लोकसभा में स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। 50 विपक्षी सांसदों ने पक्ष में वोट दिया। गोगोई बोले सदन में राहुल को बोलने नहीं दिया। जी हां, लोकसभा में विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चलेगी। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा चाहते हैं। 90% ईरानी तेल का एक्सपोर्ट यहां से होता है। एक्सपर्ट्स बोले इस पर हमले से विश्व युद्ध तय। बीसीसीआई टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए देगा। यह पैसा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में बटेगा। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना। चांदी आज 13,000 रुपये बढ़कर 2,73,000 पर पहुंची। सोना 1,700 रुपये बढ़कर 1,60,000 का हुआ। इस साल कीमत 27,000 रुपये बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे, नई पॉलिसी बनाए। साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का मुआवजा दे। इसके लिए वह नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन पॉलिसी बनाए। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता। लोगों ने फिर काले झंडे दिखाए। ईरान जंग, पाकिस्तान में तेल महंगा, स्कूल बंद, मंत्रियों की सैलरी, विदेश दौरे रोके। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम। यूपी में अब जमीन की फर्जी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। ओला उबर पर भी सरकार का कंट्रोल होगा। योगी कैबिनेट से 30 प्रस्ताव पास। काशी में कनाडाई कपल ने रचाई हिंदू रीति रिवाज से शादी। गंगा तट पर लिए 7 फेरे, बोले सनातन में आस्था सपना हुआ पूरा। गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी। वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे पुरानी कार। जी हां, पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए नीति आयोग की एक हाई लेवल कमेटी ने परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियम में भी बदलाव कर सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार। एमपी के इंदौर में रनवे का डामर पिघला। जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, मेडिकल वेरिफिकेशन अब बिना इनके यूपी में चल नहीं पाएगी ओला उबर। जी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ओला और उबर ड्राइवरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अब ड्राइवर 25,000 रुपये फीस, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद ही गाड़ी चला सकेंगे। मिडिल ईस्ट संकट का असर आम लोगों पर ना पड़े। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से बोले पीएम मोदी। यूपी में सिलेंडर की किल्लत, एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें। लखनऊ में झड़प, 3-3 सिलेंडर लेकर पहुंचे लोग। अफसर बोले गैस की कमी नहीं। दिल्ली में गर्मी की शुरुआत के साथ आग का कहर। अग्निशमन को हर दिन मिल रही 44 कॉल। 2.5 महीने में 15 लोगों की मौत। जम्मू में डोर टू डोर कचरा संग्रहित करने की एवज में चार्ज लेगा निगम। 1 अप्रैल से लागू होगा नियम।